मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। कर्म और कर्तव्य। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। व्यर्थ की चिंता छोड़ो और अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो बीत गया उसे भूल जाओ और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का एकमात्र सत्य है। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूं। जब भी अधर्म बढ़ता है, मैं संसार में वापस आता हूं। मन और अहंकार। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में व्यक्ति अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता है। अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। मन पर नियंत्रण पाने के लिए भक्ति और समर्पण का मार्ग अपनाओ। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, किंतु केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। आत्मविश्वास और अहंकार में अंतर समझो। अहंकार ही पतन का कारण बनता है। प्रेम और आत्मा। आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है। यह अविनाशी है। आत्मा अमर है, इसलिए जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त रहो। जो व्यक्ति अपनी संपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर देता है, मैं और मेरा की भावना तथा लालसा से मुक्त हो जाता है। इच्छाओं से मुक्ति ही परम सुख की ओर ले जाती है। जिसने अपने मन, इंद्रियों और अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली है, वही अपना सच्चा मित्र है। स्वयं पर नियंत्रण ही सच्ची जीत है। अगर किसी ने आपको दुखी किया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर मीठे फल होते हैं। अपने अच्छे गुणों के कारण भी लोग ईर्ष्या करते हैं। विश्वास और ज्ञान। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास रखता है, उसे ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मन चंचल होता है, पर निरंतर अभ्यास से उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सभी प्राणी जन्म से माया के मोह में रहते हैं। व्यक्ति को माया और मोह के बंधन से मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान का मार्ग अपनाना चाहिए। शांति और सुख। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। ईश्वर हर जीव के भीतर निवास करते हैं, इसलिए हर जीव का सम्मान करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति में समान भाव रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, इन सब में समान रहना ही सच्ची शांति का मार्ग है। शांति और सुख की प्राप्ति तभी संभव है जब मनुष्य अपने मन की इच्छाओं को नियंत्रित करता है। मन की इच्छाओं पर नियंत्रण ही वास्तविक सुख का आधार है। जीवन और मृत्यु। आत्मा पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करती है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। मृत्यु केवल एक पड़ाव है। जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है, उसका जन्म निश्चित है। जीवन मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है। इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। अपनी नियति से मत डरो। तुम वह सब कुछ हो सकते हो जो तुम बनना चाहते हो, यदि तुम केवल अपने मन और शरीर पर नियंत्रण करो। नियति को स्वयं से नियंत्रित करो। ये सभी विचार श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान को दर्शाते हैं, जो भगवद गीता और महाभारत में निहित है। कर्म, धर्म और जीवन का उद्देश्य जन्म मरण, लाभ हानि, जय पराजय, इन्हें समान भाव से स्वीकार करो। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को शांत मन से स्वीकार करना चाहिए। अनासक्त भाव से अपना कर्म करो। फल की इच्छा के बिना काम करना ही सही मार्ग है। कर्म करना ही पूजा है। अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करना ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। अहंकार और स्वयं पर नियंत्रण। अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति न तो स्वयं को जान पाता है और न ही ईश्वर को। अहंकार ही ज्ञान और मोक्ष के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। अपने आप को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। स्वयं की शक्तियों पर विश्वास करना चाहिए। तुम अकेले नहीं हो, तुम पर ईश्वर का हाथ है। हमेशा याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो,
बल्कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। सत्य, असत्य और प्रेम। सत्य कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ भगवान होते हैं। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। दुख के समय में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। कठिन समय में ही पता चलता है कि कौन सच में तुम्हारा साथ देता है। प्रेम और त्याग ही जीवन का सार है। प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है और त्याग ही सच्चा सुख है। मन और आत्मा का ज्ञान, मन की शक्ति से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। मन की दृढ़ता से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। मृत्यु के बाद आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। जीवन में सबसे बड़ा योद्धा वह है जो मन पर काबू पाता है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चा विजेता है।